हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विद जावेद सर में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 11 नवंबर 2024 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, कल तो संडे था और कल हम लोगों ने वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन किया था। तो हम लोग 9 तारीख के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, किसी वर्ष 2024 का प्रतिष्ठित रोहिणी नायर पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो अनिल प्रधान को अभी हाल ही में वर्ष 2024 का प्रतिष्ठित रोहिणी नायर पुरस्कार प्रदान किया गया है। जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में देश का अव्वल शिक्षण संस्थान कौन बना? तो आईआईटी दिल्ली जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में देश का अव्वल शिक्षण संस्थान बना है। एशियाई विकास बैंक ने जीवन स्तर सुधारने के लिए किस राज्य को $200 मिलियन ऋण प्रदान किया है? तो उत्तराखंड को एशियाई विकास बैंक ने जीवन स्तर सुधारने के लिए $200 मिलियन का ऋण प्रदान किया है। बिहार के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इस स्टेशन का नाम अजगैबीनाथ धाम रखा गया है। हाल ही में भारतीय सेना में 550 असमी मशीन पिस्तौल शामिल किया गया है। यह किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो यह कर्नल प्रसाद बंसोड के द्वारा विकसित किया गया है। और हाल ही में भारत की तनुश्री पांडे ने वर्ल्ड सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने रजत पदक जीता है। अगला रिवीजन क्वेश्चन है, कौन सा देश बुर्का प्रतिबंध को 2025 से लागू करेगा? तो स्विट्जरलैंड 1 जनवरी 2025 से बुर्का प्रतिबंध को लागू करेगा। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने एंटी ओपन बर्निंग अभियान शुरू किया है? तो इस अभियान को दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। ब्राजील ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता है? तो इसे मैक्स वर्स्टापेन ने जीता है। हाल ही में विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया गया है? तो यह दिवस अभी हाल ही में 8 नवंबर को मनाया गया है। अब चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आज के सेशन को कवर कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, हाल ही में एडवांस्ड हेल्थ केयर इनोवेशन इंस्टीट्यूट की शुरुआत कहाँ की गई है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी असम में अभी हाल ही में एडवांस्ड हेल्थ केयर इनोवेशन इंस्टीट्यूट की शुरुआत की गई है। आइए डिटेल में जान लेते हैं फ्रेंड। यह पहल आईआईटी गुवाहाटी और असम सरकार के बीच सहयोग से शुरू की गई है। और बात करें इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य भारत में स्वास्थ्य सेवा में आत्मनिर्भरता बढ़ाना है। और इसका मुख्य उद्देश्य स्वदेशी चिकित्सा तकनीक विकसित करना है, और यह मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप है। और इसकी सुविधाएं और विशेषताएं भी जान लेते हैं। तो AAHII परिसर में
400 बिस्तरों वाला सुपर स्पेशियलिटी शिक्षण अस्पताल शामिल होगा। इसमें आधुनिक शोध प्रयोगशालाएं भी होंगी। और फ्रेंड्स, इसमें स्टेम सेल अनुसंधान, डिजिटल स्वास्थ्य, चिकित्सा विज्ञान, सटीक चिकित्सा, रोबोटिक्स और किफायती निदान शामिल है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग असम राज्य के बारे में भी जान लेते हैं। तो बात करें फ्रेंड्स, असम की राजधानी कहाँ है? तो दिसपुर है। और असम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो हिमंत बिस्वा शर्मा असम के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य यहाँ के राज्यपाल हैं। और असम राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 126 है। राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो 7 सीटें हैं। और लोकसभा में टोटल सीटों की संख्या कितनी है? तो 14 सीटें हैं। और उच्च न्यायालय, तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। और असम की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो ब्रह्मपुत्र, बराक, सुबनसिरी, धनसिरी, जियाभोरिली, कोपिली, मानस, दिखो और तोरसा यहाँ की प्रमुख नदियाँ में शामिल हैं। अब ये है अपना प्यारा भारत। और ये आप लोगों को ग्रीन कलर सर्कल में जो दिख रहा है वह असम राज्य का मैप है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का दूसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी नई दिल्ली में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का दूसरा संस्करण शुरू हुआ है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने तीनों सेना प्रमुख के साथ महोत्सव का उद्घाटन किया है। और बात करें इसका उद्देश्य क्या है, तो वैश्विक और भारतीय थिंक टैंक, सार्वजनिक और निजी उपक्रमों, शिक्षाविदों और शोध विद्वानों को एक मंच पर प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और फ्रेंड्स, आप लोग ये भी जानते रहिए, भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव यह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन जो दिल्ली में आयोजित किया गया है अभी हाल ही में, उसका रिवाइज कर लेते हैं। तो ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 यह नई दिल्ली में इसको आयोजित किया गया है। और विश्व धरोहर समिति की 16वीं बैठक 2024 में यह नई दिल्ली में की गई है। और बिम्सटेक व्यापार शिखर सम्मेलन यह भी दिल्ली में आयोजित की गई है। और हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में ही किया गया था। अगला प्रश्न है, पीवी सिंधु ने कहाँ विश्व स्तरीय बैडमिंटन केंद्र की आधारशिला रखी है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी विशाखापट्टनम में पीवी सिंधु ने विश्व स्तरीय बैडमिंटन केंद्र की आधारशिला रखी है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। भारत की प्रख्यात बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने 7 नवंबर को विशाखापट्टनम में पीवी सिंधु सेंटर फॉर बैडमिंटन एंड स्पोर्ट एक्सीलेंस की आधारशिला इन्होंने रखी है। यह विशाखापट्टनम के बाहरी इलाके में स्थित छोटे गांव चिन्ना गादिली में इसकी आधारशिला रखी गई है। और बात करें इसका उद्देश्य क्या है, तो युवा प्रतिभाओं को प्रशिक्षित करना और भारतीय बैडमिंटन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ऊंचा उठाना इसका उद्देश्य है। अब पीवी सिंधु के बारे में भी जान लेते हैं। तो पीवी सिंधु का जन्म 5 जुलाई सन 1995 ईस्वी में हैदराबाद में हुआ था। और उन्होंने टोक्यो 2020 में कांस्य पदक हासिल किया था। और पीवी सिंधु 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आस्ट्रा हिंद युद्ध अभ्यास
भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अभी हाल ही में अष्टरा हिंद युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। यह युद्ध अभ्यास महाराष्ट्र के पुणे में शुरू हुआ है। यह संयुक्त सैन्य अभ्यास 8 नवंबर से 21 नवंबर 2024 तक चलेगा और यह अभ्यास हर साल होता है, जो दोनों देशों के बीच बारी बारी होता है। इसका पिछला संस्करण दिसंबर 2023 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। अच्छा फिर भाग लेने वाली सेनाएं भी जान लेते हैं, कौन कौन इसमें हिस्सा लेते हैं। तो भारतीय दल में 140 कर्मी शामिल हैं। वे मुख्य रूप से डोगरा रेजिमेंट का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय वायुसेना के 14 सदस्य भाग ले रहे हैं और ऑस्ट्रेलियाई सेना 120 कर्मियों का दल भेजती है। और फ्रेंड्स, वे मुख्य रूप से 13वीं लाइट हॉर्स रेजिमेंट से हैं। यह रेजिमेंट 2nd डिवीजन की 10वीं ब्रिगेड का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 28वीं बार विश्व बिलियर्ड्स का खिताब अपने नाम किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी पंकज अडवाणी ने अभी हाल ही में 28वीं बार विश्व बिलियर्ड्स का खिताब अपने नाम किया है। आइए डिटेल में जान लेते हैं फ्रेंड। भारत के अनुभवी और स्टार क्यू खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने एक और खास उपलब्धि अपने नाम दर्ज कर ली है। उन्होंने दोहा में IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में इंग्लैंड के रॉबर्ट हॉल को 4-2 से हराकर 28वीं बार इसका खिताब जीता है। और फ्रेंड्स, पंकज आडवाणी एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने बिलियर्ड्स और स्नूकर दोनों ही IBSF विश्व खिताब जीते हैं। और बात करें फ्रेंड्स, इसका आयोजन कौन करता है? तो विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप को अंतर्राष्ट्रीय बिलियर्ड्स और स्नूकर महासंघ यानी IBSF आयोजित करता है। अच्छा फ्रेंड्स, IBSF के बारे में जान लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन होता है, जिसे हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय बिलियर्ड्स और स्नूकर महासंघ कहा जाता है। और बात करें फ्रेंड्स, इसको कब स्थापित किया गया था? तो सन 1971 ईस्वी में IBSF को स्थापित किया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कतर के दोहा में इसका मुख्यालय स्थित है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो कतर मुबारक अल खयारीन इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। और यह भी आप लोग जानते रहे फ्रेंड्स, साल 1971 में विश्व बिलियर्ड्स और स्नूकर परिषद का गठन किया गया था, जिसका नाम बाद में बदलकर अंतर्राष्ट्रीय बिलियर्ड्स और स्नूकर महासंघ कर दिया गया। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, त्रिसेवा सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी लद्दाख में त्रिसेवा सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार का आयोजन किया जा रहा है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। भारत का पूर्वी प्रहार अभ्यास पूर्वी लद्दाख में आयोजित किया जा रहा है। और बात करें फ्रेंड्स, इसका आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो 8 नवंबर से 18 नवंबर 2024 तक इसको आयोजित किया जा रहा है। और किसके किसके बीच इसको आयोजित किया जाएगा? तो भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना, इन तीनों के बीच इसको आयोजित किया जा रहा है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो परिचालन समन्वय को बढ़ावा और लड़ाकू तत्परता का आकलन करना इसका उद्देश्य है। अच्छा फिर अब हम लोग जो अभी हाल ही में युद्धाभ्यास हुए हैं उनका रिवाइज कर लेते हैं। पहले हम लोग पढ़ लिए हैं, फिर भी इसका रिवाइज कर लेते हैं। तो भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार अभ्यास यह USA में शुरू हुई है।
भारत और इंडोनेशिया के बीच जकार्ता में संयुक्त विशेष बल अभ्यास गरुड़ शक्ति 2024 की शुरुआत हुई है। और भारत और वियतनाम के बीच विनबेक्स अभ्यास यह हरियाणा के अंबाला में शुरू हुई है। अगला प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स अक्टूबर 2024 में दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का बना है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी सिंगापुर का पासपोर्ट अभी हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बना है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक साल 2024 में सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट है और सिंगापुर के पास 195 देशों में वीजा मुक्त पहुंच है। यानी फ्रेंड्स, जिसके पास सिंगापुर का पासपोर्ट रहेगा वह 195 देशों में मुफ्त प्रवेश कर सकता है। और बात करें फ्रेंड्स, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर पासपोर्ट इटली, जापान, जर्मनी, स्पेन और फ्रांस का है। और तीसरे स्थान पर बात करें तो ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फिनलैंड, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया और स्वीडन देश का यह हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक दुनिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट रहा। और बात करें फ्रेंड्स अपने भारत देश की, तो अपना भारत देश इस लिस्ट में 83वें स्थान पर रहा। और अफगानिस्तान, सीरिया, ईरान, यमन, सोमालिया और पाकिस्तान दुनिया के सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट हैं। अगला प्रश्न है, एडेल गिव हुनूर इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट 2024 के अनुसार भारत के सबसे बड़े दानवीर की सूची में पहले स्थान पर कौन है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी शिव नादर एवं परिवार। यह हुनूर इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट 2024 के अनुसार भारत के सबसे दानवीर सूची में पहले स्थान पर हैं। आइए डिटेल में जान लेते हैं फ्रेंड। एडेल गिव हुनूर इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट 2024 की जानकारी के अनुसार HCL के को फाउंडेशन शिव नादर देश के सबसे बड़े दानवीर हैं। शिव और उनके परिवार ने पिछले साल यानी वित्त वर्ष 2023-24 में 2153 करोड़ रुपए दान किए, यानी रोजाना लगभग 5 करोड़ 90 लाख रुपए इन्होंने दान किए हैं। अच्छा फ्रेंड्स, शीर्ष 3 दानवीर परिवारों को सूची भी हम लोग देख लेते हैं। तो पहले स्थान पर है शिव नादर और परिवार, जिन्होंने 2153 करोड़ रुपए दान किए। और दूसरे स्थान पर है मुकेश अंबानी और परिवार, जिन्होंने 407 करोड़ रुपए दान किए। और तीसरे स्थान पर इस लिस्ट में रहे बजाज परिवार, जिन्होंने 352 करोड़ रुपए दान किए। और चौथे स्थान पर कुमार मंगलम बिरला और परिवार, जिन्होंने 334 करोड़ रुपए दान किए। और पांचवें स्थान पर इस लिस्ट में रहे गौतम अडानी और परिवार, जिन्होंने 330 करोड़ रुपए दान किए। अगला प्रश्न है, 3 वर्ष की आयु में भारत के सबसे युवा शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी अनीश सरकार अभी हाल ही में 3 वर्ष की आयु में भारत के सबसे युवा शतरंज खिलाड़ी बने हैं। कोलकाता के अनीश सरकार भारत के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बने हैं। अनीश ने 3 साल 8 महीने और 9 दिन की उम्र में फीडे रेटिंग हासिल की है। और अनीश ने अक्टूबर में पश्चिम बंगाल राज्य अंडर 9 ओपन प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। इस प्रतियोगिता में अनीश ने
8 में से 5.5 अंक हासिल किए थे। अगला प्रश्न है, किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने शतरंज रेटिंग में दूसरा स्थान हासिल किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी अर्जुन एरिगैसी ने अभी हाल ही में शतरंज रेटिंग में दूसरा स्थान हासिल किया है। अर्जुन एरिगैसी ने लाइव शतरंज रेटिंग में दुनिया का नंबर 2 स्थान हासिल किया। उन्होंने यह उपलब्धि तमिलनाडु में चेन्नई ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट के तीसरे राउंड में एलेक्सी शराना को हराकर प्राप्त की। अगला प्रश्न है, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। विश्व विज्ञान दिवस हर साल 10 नवंबर को मनाया जाता है। और बात करें इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व को बढ़ावा देना और इसका उपयोग समाज में शांति और विकास के लिए करने के प्रति जागरूकता फैलाना इसका उद्देश्य है। और वर्ष 2024 की इसकी थीम क्या है, तो युवाओं को अग्रणी बनाना, यह वर्ष 2024 की इसकी थीम है। और बात करें फ्रेंड्स, इस दिवस को पहली बार कब मनाया गया था, तो यूनेस्को ने 2001 में औपचारिक रूप से इस दिन की स्थापना की और पहली बार इसे 10 नवंबर 2002 ईस्वी में मनाया था। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग 11 नवंबर 2024 के करंट अफेयर्स के क्विज क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी निशानेबाजी चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? तो यह नई दिल्ली में शुरू हुई है। उत्तराखंड राज्य ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 25वां स्थापना दिवस उत्तराखंड ने अभी हाल ही में मनाया है। हाल ही में किस देश ने ड्यूटी कर रहे पुलिस कर्मियों के मोबाइल इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसे जिम्बाब्वे देश ने ड्यूटी कर रहे पुलिस कर्मियों को मोबाइल इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगाया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए दिशा निर्देश में राजस्थान को कब तक बाल विवाह खत्म करने का लक्ष्य दिया है? तो 2030 तक इसे खत्म करने का लक्ष्य सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। और कन्नड़ शार्ट फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो ने किस कैटेगरी में ऑस्कर 2025 हासिल किया है? तो लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म में इन्होंने ऑस्कर हासिल किया है। अगला प्रश्न है, एनटीपीसी ओएनजीसी ने किस उद्देश्य से संयुक्त उद्यम कंपनी बनाने की साझेदारी की है? तो नवीनकरणीय और नई ऊर्जा पहल के लिए साझेदारी की है। और हाल ही में किसने पेरिस मास्टर्स 2024 खिताब जीता है? तो एलेक्जेंडर ज्वेरेव ने पेरिस मास्टर 2024 का खिताब जीता है। हाल ही में राष्ट्रीय विधिक दिवस कब मनाया गया है? तो यह दिवस अभी हाल ही में 9 नवंबर को मनाया गया है। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने किसे अपना कोच घोषित किया है? तो नीरज चोपड़ा ने जान जिलेजनी को अपना कोच घोषित किया है। और लास्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर मोहम्मद नबी ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो यह अफगानिस्तान के क्रिकेटर हैं। इन्होंने अभी हाल ही में वनडे से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो फ्रेंड्स, इसी प्रश्न के साथ ही ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा।
और इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।